आईपीएल 2025 के रोमांचक सीजन के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं अगले सीजन यानी आईपीएल 2026 पर, जहां एक तरफ आरसीबी ने इतिहास रचते हुए अपना पहला खिताब जीता, वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा का विषय बन गया है कौन से खिलाड़ी रहेंगे और कौन टीम से बाहर होंगे। इस बार का मिनी ऑक्शन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि कई बड़े नामों के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस बार के ऑक्शन से पहले कई टीमें अपने खिलाड़ियों की समीक्षा कर रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 97 करोड़ रुपए के खिलाड़ियों को रिलीज किया जा सकता है। यानी इस बार का रिलीज ड्राफ्ट आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा शफल साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन दिसंबर में आयोजित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 15 से 17 दिसंबर के बीच नीलामी होगी, जबकि 15 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजी को अपनी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी। यानी अगले कुछ हफ्ते आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो ये 5 बार की चैंपियन टीम बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएसके कम से कम 5 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। इनमें डेविन कॉनवे 6.25 करोड़, दीपक हुड्डा 1.7 करोड़, विजय शंकर 1.2 करोड़, राहुल त्रिपाठी 3.4 करोड़ और सैम करन 2.4 करोड़ जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बीते सीजन में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और टीम अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी ये ऑफ सीजन मुश्किल भरा हो सकता है। पिछले मेगा ऑक्शन में टीम ने वेंकटेश अय्यर पर 23.75 करोड़ की भारी बोली लगाई थी, जो उन्हें आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बनाती है। लेकिन उनके प्रदर्शन में गिरावट के बाद अब उनके रिलीज होने की संभावना काफी प्रबल मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये केकेआर और अय्यर दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो हर सीजन की तरह इस बार भी कुछ सख्त फैसले होते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम अपने 2 महंगे गेंदबाजों को रिलीज कर सकती है, जिन पर उसने 22 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार 11.75 करोड़। उनके अलावा भारतीय बाएं हाथ के पेसर टी नटराजन 10.75 करोड़ को भी टीम से बाहर किया जा सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म को लेकर पिछले कुछ महीनों से सवाल उठते रहे हैं। अब नजर डालते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पर, जहां कप्तान हासब पंत की अगुवाई में टीम ने शानदार शुरुआत तो की थी, लेकिन सीजन के आखिर में उनका ग्राफ नीचे गिरा। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ कुछ बड़े नामों को अलविदा कह सकती है, जिनमें आकाशदीप 8 करोड़ और डेविड मिलर 7.5 करोड़ शामिल है। इसके अलावा तेज रफ्तार से सुर्खियों में आए मयंक यादव 11 करोड़ को भी रिलीज किया जा सकता है, जो एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला होगा। राजस्थान रॉयल्स की स्थिति थोड़ी अलग है। कप्तान संजू सैमसन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन टीम अपने कुछ विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करने पर विचार कर रही है। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 5.25 करोड़ और महेश तीक्ष्णा 4.4 करोड़ के नाम इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट का कहना है कि अगर कुमार संगकारा की वापसी होती है तो कुछ फैसले बदल भी सकते हैं। वहीं आरसीबी और मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीमों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में सुझाव दिए जा रहे हैं कि दोनों टीमें कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी, कुछ को रिलीज करेंगी, बजट और टीम सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए। आरसीबी ने 2025 में पहली बार खिताब जीता है और टीम प्रबंधन ये कोशिश करेगी कि वो अपनी मूल इकाई कोर को अधिक से अधिक बरकरार रखे। रिपोर्टों के अनुसार विराट कोहली को छोड़ना तो सवाल ही नहीं, उन्हें टीम की रीढ़ माना जा रहा है। रजत पाटीदार को कप्तान के रूप में मजबूती से रखा जाएगा। फिल सॉल्ट, कृणाल पंड्या, जितेश शर्मा, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों की रिटेंशन की संभावना कई रिपोर्टों में जताई गई। लेकिन जैसे हर जीत की अपनी चुनौतियां होती हैं, वैसे ही आरसीबी को कुछ कट भी करना पड़ सकता है। मीडिया विश्लेषणों में ये नाम सामने आए हैं कि वे उन खिलाड़ियों को रिलीज करने पर विचार कर सकते हैं जिनका योगदान सीमित था या जो टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ पाए। लियाम लिविंगस्टोन, राशिक सलामदर, नुवान तुषारा, लुंगी एंगिडी, मयंक अग्रवाल, मोहित राठी, अभिनंदन सिंह और स्वप्निल सिंह। उदाहरण के लिए लिविंगस्टोन ने 10 मैचों में सिर्फ 112 रन बनाए, औसत मात्र 16 और गेंदबाजी से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। राशिक सलामदर ने 2 मैचों में केवल 1 विकेट लिया और महंगे साबित हुए। नुवान तुषारा को सीमित मौके मिले और प्रदर्शन भी सीमित रहा। लुंगी एंगिडी ने कुछ मैच खेले लेकिन उनका इकॉनमी रेट ऊंचा गया। मयंक अग्रवाल और मोहित राठी जैसे नामों को भी फ्रिंज सूची में रखा गया। आरसीबी की रणनीति यही होगी कि कोर को सुरक्षित रखे और बदलाव सीमित करे।
लेकिन यदि बजट तंग पड़े तो कुछ नाम कट करना संभव है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, एक टीम जिसने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाई। ऑक्शन के पहले मी को कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। मीडिया रिपोर्ट सुझाव देते हैं कि मी उन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है जिनका सीजन में योगदान नहीं रहा या जो टीम में रणनीतिक रूप से फिट नहीं बैठ पाए। 3 रिपोर्टों में दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, रीस टोपली, लिजार्ड विलियम्स और कर्ण शर्मा नामों पर चर्चा हुई है। उदाहरण स्वरूप दीपक चाहर को पावर प्ले में शुरुआत करनी थी, लेकिन उन्होंने 14 मैचों में मात्र 11 विकेट लिए और शुरुआत की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अल्लाह गजनफर, अफगान लेग स्पिनर, 2025 में एक भी मैच नहीं खेल पाए क्योंकि उन्होंने सीजन से पहले स्पाइनल इंजरी झेली थी। रीस टोपली को सिर्फ एक ही मैच मिला और वे महंगे साबित हुए। लिजार्ड विलियम्स को एक भी मैच नहीं मिला और वे अधिकतर नेट्स में ही रहे। कर्ण शर्मा ने 6 मैचों में 7 विकेट तो लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी से टीम के लिए संतुलन नहीं बन पाया। वहीं मी उन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहेगी जो टीम की रीढ़ रहे, जिनसे टीम को भरोसा है और जो मैच फिनिशर या कोर भूमिका निभा सकते हैं। इनमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज शामिल हैं। मी की रणनीति ये हो सकती है कि वे रिटेन खिलाड़ियों के तहत नए भारतीय प्रतिभाओं को आजमाएं, विदेशी स्लॉट पर कटौती करें और टैलेंट हंटिंग पर विशेष ध्यान दें। जब हम इन दोनों टीमों की संभावनाओं को जोड़ते हैं तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। आरसीबी अपनी ट्रॉफी विजेता इकाई को अधिक से अधिक बरकरार रखना चाहेगी, लेकिन कुछ महंगे या सीमित उपयोग के खिलाड़ियों को रिलीज करने की संभावना है ताकि बजट में लचीलापन आए। मुंबई इंडियंस को पुनः संतुलन बनाने की जरूरत है। वे कुछ पुराने नामों को रिलीज कर सकते हैं और नई प्रतिभाओं को मौका दे सकते हैं। दोनों टीमें बजट, विदेशी स्लॉट प्रतिबंध और टीम बैलेंस को ध्यान में रखते हुए फैसले लेंगी। रिटेंशन और रिलीज लिस्ट की अंतिम 15 नवंबर की डेडलाइन नजदीक है और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स व विश्लेषणों में इन अनुमानित नामों पर चर्चा तेज हो गई है। अब ये देखने का समय है कि ऑफिशियल घोषणाएं क्या कहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स केवल अनुमान ही दे सकती हैं। टीमों की रणनीति, खिलाड़ियों की फॉर्म, घरेलू विदेशी संतुलन, ये सब अंततः तय करेंगे कि आरसीबी और मी अगले सीजन के लिए किस आकार में जाएंगे। कुल मिलाकर इस बार का मिनी ऑक्शन 2026 केवल एक नीलामी नहीं बल्कि एक रीसेट मोमेंट साबित हो सकता है। कई खिलाड़ियों के लिए यह आईपीएल करियर की नई शुरुआत होगी, तो कुछ के लिए ये शायद आखिरी मौका। हर टीम अब अपने स्क्वाड को संतुलित करने की तैयारी में जुटी है। कुछ टीमें यंग टैलेंट पर भरोसा दिखा सकती हैं, जबकि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के अनुभव को बरकरार रखना चाहेंगी। लेकिन एक बात तय है, इस बार का ऑक्शन अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है और फैंस के लिए आने वाले हफ्तों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम अपने बड़े सितारों को रिटेन करती है और कौन छोड़ देती है। क्योंकि आईपीएल में सिर्फ गेंद और बल्ले का मुकाबला नहीं होता, यहाँ होती है रणनीति की जंग, जहां हर फैसला करोड़ों का होता है। आने वाले सीजन में कौन सी टीम बदलेगी अपना चेहरा, कौन से नए नाम चमकेंगे और कौन से दिग्गज होंगे बाहर, इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, आईपीएल 2026 की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और अब हर फैन का इंतजार सिर्फ एक बात का है, कौन जाएगा और कौन बनेगा टीम का गेम चेंजर। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।